ससुर के ऊपर भी भाई 11 बजे आपको बुलाया और भी कई ये जी ये शराब पी कर ये बात कही थी, मैंने बताई नहीं तब मेरे मारने लगे हुए। सुनीता देवरानी और एक अजीत उसकी मौसी का छोरा, एक पप्पू सरपंच है और एक उनका परिवार में एक छोरा है वो देवर लागा, वो भी मेरे मारने चल गया। और मेरा जेठ और जिठानी का भाई और जिठानी की माँ और मामसरा सुखवीर और करमवीर मामा का छोरा और धर्म मार गाँव का ये तंग और 2 मेढा के बटे हुए हैं, मौसी के छोरी के बटे हुए मेढे। मेरे को मेरे रहने के लिए जगह चाहिए और मेरे को खर्चा चाहिए। एक तरफ तो इतने गंभीर मामले हैं कि भाई ससुर जो है ना आधी रात को अपनी बहू ने बुलावे है, दूसरी तरफ आप न्योबी को भी मैं उसी घर में रहना। तो भाई अटेला गांव की बेटी मुकेश जो कि रिश्तेदारियां के लेन देन का चक्कर में फंस के पूरा का पूरा आसियाना उजड़ गया। तो भाई जब तक न्यू का आग्रह भाई ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरी तरह से निष्पक्ष, तो दूसरे पक्ष की जब तक बात नहीं सुनांगे जब तक पूरा मामला सामने नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो में तो हमने देखा मुकेश ने अपनी आप बीती बताई और भाई किस तरह से लेन देन का चक्कर में, यानी कि इनका जो भाई ने पीछे लेन का मामला हुआ भी इनका जेठ पे ले रखे हैं कि नहीं है, इस पर पूछ कर नहीं दिए गए जो इनका कहना है। तो फिलहाल जो दूसरा पक्ष है यानी कि इनके जो पति हैं मुकेश, उन दौरान मैं फ़ोन करूँ हूँ ताकि सारा मामले की सच्चाई लेकर के सामने आवे और अपना घर इन क्यों उजाड़ा। यूँ एक बहुत बड़ा मामला है भाई, पीछा का लेन देन के चक्कर में इनने खुद का घर क्यों उजाड़ लिया। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश के जो पति हैं, ससुराल कौन सा गांव आपकी? अड़ौदा गांव के दिलबाग जो कि मुकेश के पति हैं, उनका दौरा फिलहाल हमने फ़ोन मिला दिया है, बैल जान लग रही है और फ़ोन उठाओगे तो मामला की न्यून तभी छानबीन करेंगे, पता कर देंगे भी पूरा मामला आखिर क्या है, क्यों जो है मुकेश को मार पीट कर और जो है ना मजबूर होकर इन्हें निकलना पड़ा। इनकी मार पिटाई करी उनने बहुत ही बेरहमी से, जो कि मुकेश का कहना है। फिलहाल जो है जो अड़ौदा गांव से दिलबाग जिनके पास लगातार हम फ़ोन भी मिलाने लग रहे हैं, तो अभी फ़ोन उठाने जान लग रहा, बैल जान लग रही है। और फ़ोन नंबर जो हमारा पर्सनल नंबर है वो नंबर भी चला गया है दिलबाग के पास, और हमने पिछली वीडियो में अपने ऑफिशियल नंबर भी छोड़ दिए थे ताकि वह हमारे साथ संपर्क कर सकें और अपना पक्ष भी रख सकें और वो बता सकें कि भाई मुकेश के द्वारा लगाए गए आरोप कितने सच और कितने झूठे हैं। तो मुकेश बेटा अभी ये फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन अब ये बताओ आप क्या चाह रहे हो? जी मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मेरे को मेरे रहने के लिए जगह चाहिए और मेरे को खर्चा चाहिए। तो मुकेश बेटे एक तरफ तो अभी आपने जैसे पिछली वीडियो में आरोप लगाए थे आपके ससुर के ऊपर भी भाई 11 बजे आपको बुलाया और भी कई ये जी ये शराब पी कर ये बात कही थी, मैंने बताई नहीं तब मेरे मारने लगे हुए। मैंने कही ये सच्चाई है, अगर सच्चाई नहीं तो पूछ के देखो। वह तो नाट रहे हैं, पुलिस वाली ने पूछा जब नाट रहे हैं ऐसी बातें को नहीं। तो एक तरफ तो इतने गंभीर मामले हैं कि भाई ससुर जो है ना आधी रात को अपनी बहू ने बुलावे है, दूसरी तरफ आप न्योबी को भी मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ। मैं मेरा मन मतलब रहने के लिए जगह चाहिए। मैं फेरा लेके तो मैं भी जा रही हूँ, जिठानी इतना आरोप जमा रही है कि मैं नहीं रहने देती आपको, और उसका काका पप्पू सरपंच ये बात कह रहा है कि मैं बसने नहीं दूंगा तेरे को। ये तुम क्या कि मेरे घर यहाँ भी आकर दे के गए हैं। अच्छा मुकेश, आपने अपने भाई से बात करी है कि भाई इतने कि मैं पीछा दिल्ली ले रखा तो देंदा क्या? नाट रहा है वो तो बिल्कुल नाट रहा है, नु कहे मैंने अठनी नहीं ले रखी इसके पास से, मेरे आगे तो कहो। अच्छा देखो भाई इस मामले में कई सारे पेच उलझ गए। मुकेश का कहना है कि भाई मेरा जो भाई है वो इनकार कर रहा है इस बात से, अगर भाई उन्हें 8.5 लाख या 9 लाख रुपए जो है इनका जेठ पे लेने की जो बात लेकर का हुआ है, तो इनका भाई मना करने लग रहा है। उनकी कोई लिखतम पढ़तम भी हो रही? कोई लिखतम पढ़तम नहीं है, ये बात बिल्कुल मना कर रहे हैं। कोई नु कहे है लिखतम पढ़तम नहीं है हमारी। चलो अगर इस मामले में अगर सच्चाई भी है तो भाई इस पैसा सब कुछ को नहीं होता। हालांकि मैं इस बात में भी नहीं कहता कि भाई अगर पैसा ले रखा तो दिया नहीं जावे, पैसा का काम तो पैसे तो बनेगा। अगर इसके भाई ने पीछे ले रखे हैं तो पीछे वापस करने चाहिए इसके जेठ के, लेकिन इस बात को आधार बना के मुकेश का हंसदा खेलदा आशियाना उजाड़ने का अधिकार इसके पति को नहीं है। क्या नाम दिलबाग आपके पति का? हाँ जी दिलबाग है। काम कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं 16 टहरी, खुद की गाड़ी है। तो दिलबाग द्वारा हमारा नंबर चला गया है भाई, समझाने की भी कोशिश करेंगे। अगर भाई भाई का और इनके भाई का यानी कि जीजा साड़ा का जो लेन देन है उसकी वजह से अपना हंसदा खेलता परिवार ना उजाड़ो, क्योंकि ये पूरी जिंदगी है। एक तो है जी सुनीता देवरानी और एक अजीत उसकी मौसी का छोरा, एक पप्पू सरपंच है
और एक उनका परिवार में एक छोरा है, वो देवर लागा, वो भी मेरे मारने चल गया। और मेरा जेठ और जिठानी, जिठानी का भाई और जिठानी की माँ और मामसरा सुखवीर और करमवीर मामा का छोरा और धर्म मार गाँव का, ये तंग और 2 मेढा के बटे हुए हैं, मौसी का छोरी के बटे हुए मेढे। वह मन इतनी दूर तो मैं कि सुसाइड करने भी तैयार हूँ। ना सुसाइड कोई समाधान नहीं है। तो मुकेश बेटे जब मान लीजिए जब ससुराल में कोई मामला ऐसा हो जाए तो बालक फिर पीर जाकर अपने पीर क्यों नहीं गए आप? पीर जी मैं एक दिन रुक के आई थी, उसके बाद मैंने महिला थाना में दरखास्त दे दी, फिर मैंने ले गई, फिर मैं न्यारी होगी उड़े। न्यारी होने के बाद मेरा घरवाला चल गया था गाड़ी पे, और मेरे जेठ जिठानी और पप्पू सरपंच और ताई है इसकी और अजीत, इनने मेरे मार पिटाई करी, मैं घर से निकाल दिया इनने। फिर मैं आई 112 वाली गाड़ी पे फ़ोन कर दिया, मैं चल गई गाँव में, जो अडौदा गाँव में चल गई मैं ना, गांव में चली गई। गांव में जाने के बाद 112 वाली गाड़ी आई है। उसके बाद में मेरे जीजा ने फ़ोन कराया मेरे भाई के पास, मैंने मेरी बहन के पास फ़ोन कराया था। अगर मेरे न्यू मेरे गली मार पिटाई होगी, मैं गाँव में जा रही हूँ, फ़ोन करने गई थी, उन्हें मेरी चुनी तार की मेरी वीडियो बना दी गलत। बोले ठीक है, मैं बोली कि मेरे भाई के पास फ़ोन कर दे। इनने मेरे जीजा ने फ़ोन कर दिया मेरे भाई के पास फ़ोन, वो उन्होंने 112 वाली गाड़ी भिजवा दी। फिर वह ले आया मीना टेला चौकी, मैंने और दिलबाग ने दोनों ले आए। पुलिस वाले बोले 2-4 दिन अटेला गांव रह जा, इसके बाद तेरा समाधान हम कर देंगे। मैंने नहीं जी मैं जाऊंगी ओड़ाई। बोले कि वो नू कह मैं ले जाऊं को नहीं, मैं जाऊंगी। आप जानने तैयार और वो रखने तैयार नहीं? हाँ। फिर मैंने 2-4 दिन वहाँ रही। फिर मेरे भाई बोलिया कि भाई मेरा भी घर उजड़ जाएगा, ये आ रही है बिहार ने, ये घर उजड़ जाएगा, तू बहन 2-3 दिन रख ले, यहाँ कह कि छोड़ गया। फिर मैं देखो भाई ने किस तरह से इसके साथ गड़बड़ करी, हेरा फेरी करी भाई। यानी कि इसका भाई जिसके ऊपर आरोप है रिश्तेदार पे, यानी कि इनका जेठ पे पीछे लेने के जिस भाई के ऊपर आरोप है वो भाई बकाया का है, और इसने जो है आपको आपकी सिस्टर का घर छोड़ दिया। हाँ 2-4 दिन के लिए। बोला कि भाई मेरा भी घर नहीं उजड़ेगा, ये ऐसी वैसी बात है। वह कहने लगी, मेरी भाभी बोलिया कि आपका घर उजाड़ कर बैठी है, हमारा घर और उजाड़ेगी, ये बात 2-3 दिन की क्या है, अरे परमानेंट छोड़ गया। हाँ फिर नहीं दोबारा 1-2 बार मैं गई, वहाँ बुलाई भी थी मैं मेरे भाई और ने। फिर मैं गई, फिर तारीख पे फिर बोले भाई तू और किते आड़े नहीं सेटलमेंट बैठा है तो तू और किते चली जा। मैं ली मर सकूँ, मैं जाऊंगी तो इससे क्या जाऊंगी, मैं गाँव पे थोड़ी हूँ कि आज ओढ़ है। बोले भाई ये तो मानस मेरा ले जाने के नाट्य है, मैं जाऊंगी जरूर ओढ़े। फिर मैं उल्टी आड़े आ गई। फिर मेरे मौसा 2-3 दिन के बाद गए, हम 3-4 मानस और मेरी बहन और मैं, मेरी मौसी भी गई, मैंने छोड़ गया। बोले भाई शेरन लेके, मेरे भाई का शेरा नाम है, शेर और राजबिनो साथ ने लेके भाई रुपया का आरोप लगा रखे है, तो उन्हें लेके चलेंगे अडौदा सासरा। बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे हैं तो भाई मेरे घर आ जाएंगे, मेरे घर बुला ले, मैं न्यू कर दूंगा, फलान कर दूंगा। मैं भाई ले रहा क्या उनका तो बता जी। बोले कि मैं तो मंदिर पर धर दूंगा और मैं फूक मार के ठा लेंगे आपके रुपये होंगे तो। क्या बात आपके भाई ने कही? हाँ और बता रहे हैं ये बात मेरे खुद के आगे नहीं कही। वो जेठ बोले मैंने खुद ने रुपया दे रखे, मैंने बोला उसने बुला ले, वह बिना सामने आते न वह आंदे, मेरी मर होगी। यानी कि कुल मिला के इस सारे घटनाक्रम ने मुकेश का आशियाना उजाड़ दिया, या वो काम हो गया जो करे को कहावत है बोले धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो इस बेटी का गिला वो काम हो गया भाई, ना तो या ससुराल की रही ना या पीर की रही, और आड़े भी वही बात है उधार की सांस लेने लग रही भाई। मतलब बहुत ही दुखद घटना। आड़े भी नहीं रहने देते। आड़े मेरे पप्पू सरपंच और दिलबाग और 2 मानस और आए थे। आड़े इतनी धमकी देखी गए, बोले मेरे जीजे लग भी ये बात कह के गए, बोले इसने घर से निकालते या घर ने बसाती ने बात या न्यू डोलती हंडेगी। मेरे घर आड़ा और पप्पू सरपंच ने ये बात कह के गए हैं। 2 मानस और आए थे, और मेरे भाई भी फोन कर करके क्या वह है तू काट देश ने करते हैं, तू काट देश ने करते हैं। इतने मतलब देखो मामला गड़बड़ हो रहा भी है भाई, यानी कि इसका जो भाई है वो भी पानी मरा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और दया कुछ तो गड़बड़ है, कितने न कितने मामला जो है पीछे का लेन देन का है जरूर। लेकिन जब इस पे पूछ के नहीं ले रखे तो घर क्यों बर्बाद होया? इनका पति ने इसका गिला रोड़ा नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल रोनाथ गांव में जो है ये बेटी अपनी सिस्टर का घर रह रही है, और बहुत ही दुखद ये घटना है जिसकी वजह से इसका हंसदा खिलता जो परिवार है वो उजड़ गया। इसका जो पति है उसका हम तो एक बात जरूर कहेंगे, अगर भाई लेन देन का चक्कर में अपना घर ना उजाड़े,
संभाल ले अपना मोदी जी बात घर क्या में। है कि जी मेरी मेरे काका का इसी बहू सुतरी रही, बोला कि मेरी माँ तो 13 तक के बात है, मैंने बताई थी कि भाई ये बात हो रही है, काका ने ये बात कही है, देख काका ने समझा दो, ये तो घर की घर में बात है, बोले कि ये तो न्यू चल करा न्यू है प्लान है। अरे भूंडी तो फिर ब्याह कर देने देखना चाहिए था ये तो मामला। हाँ तो ये तो जी फेरे लिए जीप देखना चाहिए था उसे टाइम नाट जिंदा। घर बुलाया था, मेरे घर वाला भी घर आया था, और मेरे जेठ ने 5-7 साल हो गए थे, मेरे ससुर ने और मेरे भाई और भी उनके घर जांदा, और मेरा जेठ और मेरे ससुरा भी आया था, मेरा बदलम 2 लड़की लेने के खातर हांडा है 2 साल तो। अच्छा आटा साटा कर। हाँ बदला के चक्कर में एक मेरा भाई का लिया था और एक आपका छोरा का जो मैं 11 की इसका लिया था, मैं नाट गई थी। चलो भाई वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि संबंधित अधिकारी इस मामले की पूरी छानबीन करके और मुकेश को न्याय दिला सकें या आरोपों की सच्चाई को खंगाल सकें। कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।